आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आइए समझते हैं मौलिक अधिकारों के विषय में। अब मौलिक अधिकार आप जानते हैं, जो ये मौलिक अधिकार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को अपनाया है। संविधान में अलग अलग चीजें, जैसे मौलिक कर्तव्य को हमने रसिया से लिया, जैसे हमने न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका से लिया, संघीय प्रणाली कनाडा से लिया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है। उसी तरह से मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से हमने अपनाया है? तो अमेरिका की। लेकिन हूबहू हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से नहीं अपनाया, ठीक है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वह हमने अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय नागरिकों की जरूरतों के अनुसार इस मौलिक अधिकार को तैयार किया है। और हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका के भी मौलिक अधिकार से काफी अधिक सशक्त और प्रभावशाली है। कि भाग 3 किसमें है वर्णित? ये कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? तो 22 भाग हैं। तो इन 22 भागों में से भाग 3, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्लियर हुआ? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, हमने जान लिया। और यह संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है। अब देखिए, अधिकारों को हमने कहां से लिया है? तो यूएसए के संविधान से लिया है। और यह मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है कि संविधान के किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को। अब देखें, किस प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से लेकर 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्लियर हो गया? ये तो फंडामेंटल चीजें आपने समझ लिया। अब देखिए, देश में क्यों पड़ी, क्या है यह मौलिक अधिकार, क्यों हम मौलिक अधिकार, हमें क्यों आवश्यकता है इस मौलिक अधिकार की? तो समझे, ये मौलिक अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। किसी भी राष्ट्र में की व्यवस्था को बनाए रखने में ये मदद करते हैं। यानी भारत की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजनैतिक व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए इन मौलिक अधिकारों की जरूरत पड़ी। ये मौलिक अधिकार दिए किसको जाती हैं? तो भारत के नागरिकों को। और कुछ आगे पढ़ेंगे हम कि कुछ मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों के प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के, जो हमारे मित्र देश हैं, उनके भी नागरिकों को प्राप्त हैं। अब देखिए, राज्य के कठोर कानूनों से नागरिकों की रक्षा करती हैं। ये मौलिक अधिकार किस लिए बनाए गए? कि राज्य के जो कठोर कानून हैं देश के नागरिकों के लिए, उससे नागरिकों की रक्षा की जा सके। तो राज्य के कठोर कानूनों से नागरिकों की रक्षा करते हैं मौलिक अधिकार, इसीलिए इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक नागरिक के लिए। एक नागरिक के स्वतंत्र जीवन के लिए इन अधिकारों की काफी आवश्यकता है, इसीलिए इन अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। क्लियर हुआ? तो राज्य के कठोर कानूनों से नागरिकों की रक्षा करते हैं ये मौलिक अधिकार। कैसे? कुछ मौलिक अधिकार आगे पढ़ेंगे हम कि भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यदि इन अधिकारों का हनन कोई भी राज्य सरकारें करती हैं तो इसके खिलाफ हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकते हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि हमें हमारे मूल अधिकारों को मुहैया कराए। तो क्लियर हुआ? तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उसके व्यक्तिगत जीवन की रक्षा के लिए इन मूल अधिकारों की काफी आवश्यकता है। इसीलिए मौलिक अधिकार आपके जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अब देखिए, संविधान इन अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा देता है। संविधान कहता है कि इन अधिकारों की गारंटी है, आपको ये अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में जो है, कुछ अपवाद परिस्थितियां हैं जिसके विषय में आगे समझेंगे,
राज्य सरकारें आपके इन अधिकारों का जो है हनन नहीं कर सकती है। ये अधिकार राज्य सरकारें आपसे नहीं छीन सकती है। यदि ये अधिकार आपसे राज्य सरकारें छीनती है तो आपका अधिकार है कि इन अधिकारों की मांग के लिए आप भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको इन मौलिक अधिकारों को दिलाने के कार्य करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये इसकी गारंटी कौन देता है? तो हमारा संविधान देता है। क्लियर हुआ? इसकी गारंटी और सुरक्षा हमारा संविधान देता है। क्लियर हो गया? समझ गए? अब देखेंगे कि ये व्यक्तियों के क्यों जरूरत है ये मौलिक अधिकार, क्यों इसे मौलिक अधिकार कहा गया, क्यों इसे मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो समझे, यह व्यक्ति के भौतिक बौद्धिक आध्यात्मिक नैतिक विकास के लिए काफी आवश्यक हैं। यह किसी भी व्यक्ति के भौतिक बौद्धिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए बहुत अधिक इनकी आवश्यकता है कि मूल संविधान में यानी हमने पढ़ा कि जब भारत ये संविधान तैयार हुआ था, जिस समय हमने इसे अंगीकृत कब किया था, तो 26 नवंबर 1949 को जब हमने अंगीकृत किया था इस संविधान को, उस समय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 थी, अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है इसकी संख्या आप जान रहे हैं। अब देखें, मूल संविधान में यानी जब यह तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी थी? तो 7 थी। क्लियर हुआ? अब देखें वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपसे प्रश्न पूछेगा कितना है, तो 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। क्लियर हुआ? अब देखें कि जो मौलिक अधिकार 7 थे उसमें से जो छठा अधिकार था, 6 नंबर का जो मौलिक अधिकार था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे। 6 नंबर मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को कब 1978 में संविधान का 44वां संशोधन हुआ। कितने नंबर का संशोधन हुआ है? 44। याद रखेंगे 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक सुधार। आप जान रहे हैं कि संवैधानिक सुधार की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 368 में है। तो 368 के तहत 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। अब क्या हुआ कि ये संपत्ति के अधिकार को जो अनुच्छेद 31 था, इस अनुच्छेद 31 को जो है मौलिक अधिकार से यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहां ले जाया गया? तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत इसे जोड़ दिया गया और संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया। यानी कि संविधान के जो 7 अधिकार थे मौलिक अधिकार संविधान में, उसमें से एक संपत्ति का अधिकार था जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में थी। इसे 1978 में संवैधानिक संशोधन 44 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहां ले जाकर इसे रख दिया गया? तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क, कितना में? 300 क के तहत संवैधानिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया और यह संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो। अब देखें, मौलिक अधिकार संविधान में, मूल संविधान में 7 थे। क्लियर है? अब कितने हैं? 6 हैं। अब कौन हटा है यहां देखिए, समझने का प्रयास करें। और इन अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है। अब देखें, समता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच है। और ये कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5, 14, 15, 16, 17 और 18। इन 5
अनुच्छेदों में समता के अधिकार का वर्णन है। पहला अधिकार समता का अधिकार किस अनुच्छेद से 14 से 18 तक इसका वर्णन है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समता के अधिकार के बाद दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। और ये कुल कितने हैं? 4 हैं। कितने अनुच्छेद हैं स्वतंत्रता के अधिकार में? 4। कौन कौन से? 19, 20, 21 और 22। तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच। और तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो तीसरा अधिकार क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर हुआ? समझे कि जो तीसरा अधिकार है यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन किस अनुच्छेद से किसमें है? तो 23 से 24। तो 23 और 24 याद रखेंगे, 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, जो तीसरा अधिकार है। तो याद हो गया, समता का अधिकार पहला अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। समता, स्वतंत्रता और शोषण, ये 3 अधिकार हो गए। समता का अधिकार 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 2 अनुच्छेदों में वर्णित है। अब जो चौथा अधिकार है इसे कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के नागरिक हैं तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यही धार्मिक स्वतंत्रता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने नंबर का है? चौथे नंबर का अधिकार है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णित है। 25, 26, 27 और 28। 25, 26, 27 और 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। और ये कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4। तो पहला देखा, समता के अधिकार में 5 अनुच्छेद थे, 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार में जो थे 4 अनुच्छेद थे, 19 से 22। और तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था, इसमें 2 अनुच्छेद थे, 23 और 24। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, 25 से 28। पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। पांचवा अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 29 और 30, 2 अनुच्छेद यहां भी हैं। 29 पांचवा अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 2 अनुच्छेदों में वर्णित है, 29 और 30। क्लियर हुआ? तो हमने अब 5 अधिकार पढ़ लिए। समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा पढ़ा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 29 और 30 अनुच्छेद में वर्णित हैं। अब देखें संपत्ति का अधिकार। यही छठा अधिकार है जिसे अब हटा दिया गया है। संविधान में यह अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे हमने पढ़ा 44वें संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत जोड़कर इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह छठा अधिकार हटा दिया गया। 7वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 8वां क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि वर्तमान में समझे तो ये कितने नंबर का अधिकार हो गया? 6ठे नंबर का, क्योंकि ये 6 नंबर हट गया। तो वर्तमान में यदि पूछे कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 6। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, मात्र एक अनुच्छेद में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 32। याद रखेंगे तो एक बार इसे रिपीट करें, अनुच्छेद याद करने का प्रयास करें किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो समता का अधिकार 14 से 18 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है।
पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 दो अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। और छठा जो अधिकार है वर्तमान में ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिकार को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा या किस अनुच्छेद को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर हुआ। अब देखें कि जब आपने मौलिक अधिकार वहां समझा तो आपने देखा कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है, लेकिन आपने तो समता का अधिकार 14 से 18 देखा, तो 12 और 13 कहां गए, प्रश्न होगा आपका। तो देखिए 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 में उन कानूनों का वर्णन है जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत हैं। उन कुछ कानूनों का वर्णन है जो मूल अधिकार के प्रति जो है असंगत हैं। क्लियर? जिसका संगत मूल अधिकारों से नहीं बैठता उनका वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा और 13 जो है ये क्या करता है, उन अधिकारों का वर्णन करता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। अब देखिए कि 32 लेकिन पढ़ा आपने 12 से 35, तो 32 के बाद 33, 34 और 35 कहां गए? तो देखिए अब यहां समझे कि 33 में क्या वर्णित है, तो 33 में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति है। 33 कहता है कि कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों में संसद जो है क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। क्लियर हुआ। अब ये 33 कहता है। 34 में क्या है, तो सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध की बात करता है। 33 संशोधन की बात करता है संसद द्वारा मौलिक अधिकार में। 34 कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लगा हो, यानी जो है मिलिट्री रूल लगा है, वहां पे जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है कि कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहां पे? जहां सैन्य शासन लगा हो। 35 क्या कहता है, तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी प्रावधान है। इसमें मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी अधिकार है। तो 33 में मौलिक अधिकार में संसद संशोधित कर सकती है, ये कहा गया। 34 में सैन्य मिलिट्री रूल जहां लगा हो, सैन्य शासन यानी सेना का शासन जहां लागू हो, वहां पे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। क्लियर हुआ। 35 में मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने का प्रावधान है। 34 में सैन्य शासन जहां लगा हो वहां मौलिक अधिकारों की प्रतिबंध की बात करता है। 33 जो है कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। तो अब समझ गए कि ये कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी देश में नेशनल इमरजेंसी जब लगता है किस अनुच्छेद के तहत, 352 के तहत। आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति 352 के अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगते हैं और 360 के तहत देश में वित्तीय आपात लगता है। भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 352 जब देश में लागू हो तो क्या मौलिक अधिकार निरस्त हो जाते हैं। लेकिन दो मौलिक अधिकारों को छोड़कर, किस किस को, तो अधिकार 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाते हैं। किस परिस्थिति में? देश में अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू हो, अनुच्छेद 352 लागू हो, उस समय मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए निरस्त यानी निलंबित किए जा सकते हैं। समझ में आ गया ये बात। अब देखिए अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। जब हम
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन अधिकारों को विस्तार से अगली क्लासों में जब समझ रहे होंगे कि समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, समता का अधिकार है क्या, जब इसके विषय में डिस्क्राइब करेंगे तब वहां समझेंगे कि अनुच्छेद 19 के 6 मूल अधिकार, जो स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, ये क्या है आगे समझेंगे। तो कहता है कि अनुच्छेद 19 के 6 जो अधिकार हैं, ये अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है कब, यदि देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी हो और किन कारणों से उसमें परिस्थिति ये है कि युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो। यदि राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी युद्ध या बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप घोषणा की गई हो, अनुच्छेद 355 की घोषणा हुई हो, तो उस अवस्था में अनुच्छेद 19 से संबंधित जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, बोलने की, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने का अधिकार, कहीं जाकर व्यापार करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का की स्वतंत्रता, ये सारी सभी स्वतंत्रताएं आपसे जो है राष्ट्र छीन लेगा। याद रखेंगे 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, उसके बाद अनुच्छेद 19, 15, 16 लगातार, उसके बाद से 3 गैप है 19, ठीक है, उसके बाद से 10 का गैप है 15, 16 लगातार, इसके बाद 3 का गैप है 19, इसके बाद से 10 का गैप है कितना 29, लास्ट में 29 और 30 दोनों लगातार हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 के तहत मौलिक अधिकार, जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। याद रखेंगे, प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 15 में किस चीज का तरह का अधिकार है, 16 में किस तरह का अधिकार है, जो है 19 में कैसा अधिकार है, 29 में कैसा अधिकार है, 30 में कैसा अधिकार है। ये अगली क्लासों में पढ़ेंगे जब हम इन टॉपिकों का, इन अधिकारों को विस्तार से पढ़ रहे होंगे। बाकी सभी अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर अन्य सभी अधिकार मित्र देश के नागरिकों को प्राप्त है। यदि कोई शत्रु देश है हमारा, उस देश के नागरिकों को हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल और केवल मित्र देश के नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार मित्र देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आज हम लोगों ने मौलिक अधिकार को समझा। मुझे विश्वास है कि आपको ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो मूलभूत जानकारियां हैं ये याद हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगली क्लासों में हम मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।